Hello, dear children. How are you all? This is Rashmi Mishra, your English educator. Today, I'm here with a previous topic, which is Jalebi chapter of Class 8 book, supplementary reader book. Children, we already discussed two parts in our previous video. So, this is the third part of the chapter Jalebi. Let's discuss now. There was a shade giving tree beside the railway tracks. So यहाँ पे जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं कि वो एक रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। स्कूल से भागकर वो कहाँ पहुंच गए थे? रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ पर पेड़ लगे हुए थे बहुत सारे। देन आई सेट अंडर इट, और मैं उन पेड़ों के नीचे बैठ गया। एंड वंडर्ड वेदर देयर वुड कुड पॉसिबली भी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड, और सोचने लगा कि क्या सच मुझसे भी ज़्यादा कोई दुर्भाग्य वाला कोई और बच्चा होगा जैसा मैं हूँ। देन मी इन दिस वर्ल्ड, when the coin had first created a racket in my pocket, the entire matter seemed to so simple and straightforward. So the writer is saying here children कि जब कॉइन ने पहली बार ही मेरी जेब के अंदर एक रैकेट क्रिएट किया था, झंझनाहट क्रिएट करी थी और मेरे दिमाग में डाला कि मैं जलेबी खरीद लूँ उन फीस के पैसों से, द एंटायर मैटर, उस समय में मुझे पूरा मैटर जो है सब कुछ सिंपल दिखाई दे रहा था और बिल्कुल सीधा साधा। ईट जलेबीज विद द फी मनी एंड देन पे द फी विद द स्कॉलरशिप मनी, कि जलेबी खाओ फी के पैसों से और स्कॉलरशिप के पैसों से फीस भरो। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। मैं ये सोचता रहा कि भाई 2 और 2 तो 4 ही होते हैं और कभी भी 5 नहीं होते। सो हाउ वॉज आई नो दैट समटाइम इट एडेड अप टू 5 एज वेल। तो मेरे को ये इस बात कैसे पता चली कि भैया ये बात क्यों नहीं पता चली कि 5 भी हो सकते हैं। Had I known that I would get the scholarship the next month, क्यों मुझे पहले ही पता नहीं चल गया कि मुझे स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे। I would have postponed my जलेबी eating program to the next month as well। मैं अपना जलेबी खाने का प्रोग्राम अगले महीने भी तो पोस्टपोन कर सकता था अगर मुझे पता होता तो। For the first time in my life, I was absent from school। अपने स्कूल से मैं पहली बार एब्सेंट हुआ हूँ, बंक मार के बाहर निकला हूँ। एंड crouching in the shade of a tree in a deserted corner of the railway station, और बैठा हुआ हूँ यहाँ पर पेड़ के नीचे एक deserted corner में जो रेलवे स्टेशन के पास है। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग, और पेड़ के नीचे बैठ के मुझे पहले तो लगा कि मैं रोऊं। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग, उसके बाद मुझे फील हुआ कि मैं हंसने लगूं। वेन इट स्टक मी दैट द टीयर आई वॉज शेडिंग वर नॉट टीयर बट ड्रॉप ऑफ जलेबी सिरप, क्योंकि जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भाई ये जो मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं ये आंसू नहीं है, ये तो भाई जलेबी के सिरप ही है, वो जो जलेबी मैंने खाई थी उसका जूस ही बह रहा है, तो मेरा मन हंसने को करने लगता था। फ्रॉम द जलेबीज माई थाट्स वेंट टू द फी, जलेबी से मेरे जो दिमाग के विचार थे वो जा रहे थे मेरी फीस की ओर। एंड फ्रॉम फी टू मास्टर गुलाम मोहम्मद स्कीम, और फ़ी से कहाँ जा रहे थे? मास्टर गुलाम मोहम्मद जो थे, जो उनके फ़ी कलेक्ट करने वाले सर थे उनके पास तक। एंड फ्रॉम हिज केन आई थॉट ऑफ गॉड, और उनके पास से मेरे विचार जाने लगे भगवान के पास, भगवान के बारे में मैं सोचने लगा। आई क्लोज माई आइज एंड बिगिन टू प्रे, मैंने आंखें बंद की और प्रे करना शुरू किया। अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ भगवान। आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज, मुझे सारी नमाज याद है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, और मुझे कुरान में जो लास्ट सूरत दे रखी है ना, कुरान इज़ अ होली बुक ऑफ यस मोमडन्स, राइट। सो उसमें जो सूरत्स हैं वो भी मुझे याद है, उसकी 10 सूरत्स है। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए वो आयात अल कुर्सी का भी
पूरा का पूरा रिसाइड कर सकता हूँ, पूरा बोल सकता हूँ तुम्हारे सामने वो, ठीक है। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज ओनली, और तुम्हारे इस सर्वेंट की जो डिवोटेड सर्वेंट है, जो इतनी बुरी तरह से तुम्हें अपनी डिवोशन दिखा रहा है, उसकी केवल एक ही नीड है, द फी मनी दैट आई एट द जलेबीज विद। सो ऑल राइट, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। केवल फी, पैसे जो मनी है फ़ी के लिए, वही मेरी डिमांड है, क्योंकि मैंने क्या किया, जलेबी खा ली फ़ी के पैसों से। हाँ, मैं एडमिट करता हूँ, मतलब मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने गलती की है। आई डिड नॉट ईट दैम ऑल बाय माई सेल्फ, लेकिन मैंने वो अकेले नहीं खाई है। दो आई फैड दैम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू, मैंने बहुत सारे बच्चों को भी खिलाई है ये जलेबियाँ। बट येस इट वॉज अ मिस्टेक, लेकिन हाँ ये मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ, आई वुड नीदर हैव ईटन दैम नॉर फैड दैम टू द अदर्स। अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने मिलेंगे, तो ना तो मैं जलेबियाँ खाता उनसे और ना ही दूसरों को खिलाता। नाउ यू डू वन थिंग, अब तुम्हें एक काम करना पड़ेगा भगवान, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग। चुपचाप से 4 रुपये मेरे बैग में रख दो। इफ देयर इज अ पैसा मोर देन 4 रुपीज, आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू। अगर 4 रुपये से एक भी पैसा आपने ज़्यादा डाला तो मैं बहुत नाराज़ हो जाऊंगा आपसे। I promise if I ever eat sweets with my fee money again, मैं promise करता हूँ कि मैं दोबारा से कभी अपनी फी के पैसों से स्वीट नहीं खाऊंगा। Then let a thief's punishment to be my punishment, जो एक चोर की पनिशमेंट होती है वही मेरी पनिशमेंट देना फिर। So अल्लाह मियाँ, just this once help me out, बस एक बार मेरी मदद कर दो भगवान। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनी थिंग इन योर ट्रेजरी, तुम्हारे खजाने में कोई किसी चीज़ की कमी नहीं आ जाएगी मुझे 4 रुपये देने से। इवन अवर चपरासी टेक अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। और हमारा जो स्कूल का चपरासी है वो भी बहुत सारे पैसे लेके जाता है हर महीने नौकरी करके। और अल्लाह जी, मैं तो जो हूँ बहुत बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, भतीजा हूँ। वुड नॉट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या तुम मुझे 4 रुपये नहीं दोगे? आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, प्रेयर करने के बाद मैंने नमाज पढ़ी और 10 सूरत्स भी रिसाइट करी भगवान जी के लिए, आयात अल कुर्सी के और कलमाए तैयब के। In fact, everything that I remembered, then I blew over my back saying chew. और जो भी मुझे याद है वो मैंने ऐसे किया था, मैंने अपने बैग की तरफ छू करा, छू मंतर छू, मतलब ये सब पढ़ने के बाद मैंने छू का इशारा किया। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट what they said was only too true. No one can erase what fate has decreed. So children, the writer is saying here कि मुझे realize हुआ इस बात का, किस बात का realize हुआ मुझे? चिल्ड्रन, बाद में राइटर कहता है कि मुझे इस बात का रियलाइज़ हुआ कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है, बड़ों ने कहा, वो सब सही है, कि नो वन कैन इरेज वॉट, जो मतलब भाग्य में लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता है। फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वर नॉट इवन 4 पैसा इन माई बैग। 4 रुपये तो भूल ही जाओ, मेरे जेब में, मेरे बैग की जेब में 4 पैसे भी नहीं थे। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, लेकिन कुछ टेक्स्ट बुक थी और कुछ नोटबुक्स थी। 1 पेंसिल थी, शार्पनर था। 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ID। सो एक ID कार्ड भी था जो मेरे मामू ने मुझे भेजा था। आई फेल्ट लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, और मेरा मन कर रहा था, मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं इतनी ज़ोर से रोने लग जाऊँ जितनी ज़ोर से मैं रो सकता था। बट देन आई रिमेंबर्ड दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे होम। तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई स्कूल ख़त्म होने वाला होगा, छुट्टी होने वाली होगी और बच्चे रास्ते में होंगे। टायर्ड एंड डिफीटेड, पूरी तरह से थका हुआ और डिफीट हुआ, हारा हुआ। आई गॉट अप फ्रॉम देयर एंड वॉक टू द बाज़ार, मैं खड़ा हुआ और बाज़ार की ओर भागने लगा, ठीक है। एंड वेटेड फॉर द स्कूल बैल टू रिंग, और वेट करने लगा कि भाई जब स्कूल की बैल बजेगी तभी मैं घर जाऊँगा। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद दैम, ताकि जब बच्चे बाहर निकले तो मैं भी उनके साथ ही बाहर चला जाऊँ अपने घर पे। एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, और तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैं सच में ही
कहाँ से आया हूँ? स्कूल से आया हूँ। I did not even realize that I was standing near the जलेबी वाला शॉप, और मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था इस बात का कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, जलेबी वाले की शॉप के सामने। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे आर रुपीज वर्थ? डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे? क्या मैं 1 रुपए की जलेबी तोल दूँ? आज जलेबी नहीं खानी है? I felt like saying I would not eat your jalebis today, but I had sure like to roast your liver and eat that instead. और मैंने ऐसा फील करा कि मैं उससे बोलूँ, क्या तुम्हारी जलेबी तो नहीं खानी है, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे लीवर को रोस्ट करके उसे खा जाऊँ उसकी जगह। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, सो आई सिंपली मूव्ड अवे। लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उस दिन, और मैं चुपचाप घर चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन मैंने सेम चीज़ की, एंड आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम। मैंने ड्रेस पहनी अपने स्कूल की और घर छोड़ा स्कूल के टाइम पे, और स्कूल के गेट तक चला गया, एंड देन टर्न ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। उसके बाद रेलवे स्टेशन चला गया। अंडर द सेम ट्री आई सेट एंड बिगिन टू से द सेम प्रेयर, और मैं उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और सेम प्रेयर बोलने लगा। एंड आई रिपीटेडली प्लीडेड, अल्लाह मियाँ से मैंने आग्रह किया लगातार, एटलीस्ट गिव इट टू मी टुडे, कि भगवान कम से कम आज तो मुझे दे दो। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज दूसरा दिन है। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम, चलो ये गेम खेलते हैं। फिर मेरे दिमाग में ऐसा सूझा, मैंने ऐसे कहा चलो ये गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, कि मैं उस सिग्नल तक जाऊंगा। यू सीक्रेटली प्लेस, तुम चुपचाप से 4 रुपये मेरे इस बड़े से पत्थर के नीचे रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं उस सिग्नल को टच करूँगा और वापस आ जाऊँगा। वॉट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। कितना मज़ा आएगा ना जब मैं उस पत्थर को उठाऊंगा और उसके नीचे 4 रुपये रखे होंगे आपने। सो आर यू रेडी भगवान? भगवान से बात कर रहा है वो। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, 1 2 3। Then he went to the signal. I went up to the signal and returned smiling. वापस आया और स्माइल करने लगा। But I could not find the courage to pick up the rock. लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं उस पत्थर को उठाऊं कि उसके नीचे पैसे रखे होंगे। What if the coin were not there? क्या होगा अगर कॉइन वहाँ पर नहीं हुआ तो? But then I thought, what if they were? पर क्या होगा अगर कॉइन वहाँ पर हुए तो? Finally, after saying Bismillah, when I lifted up the rock, this big hairy worm got up. अब जैसे ही मैंने वो पत्थर उठाया तो एक बालों वाला वर्म माने कीड़ा वहाँ पर मिला मुझे, एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल्ड टूवर्ड्स मी, कर्लिंग और ट्विस्टिंग करता हुआ मेरे और बढ़ रहा था। आई स्क्रीम्ड एंड रेन अवे एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, मैं चिल्लाया और वापस भाग गया सिग्नल के पास और उसे टच किया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नी, अपने पैरों के और हाथ के सहारे से क्रॉल करता हुआ आई रीच द ट्री, मैं उस पेड़ तक पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मेरी जो आईज है वो बिल्कुल कहाँ पर है चिल्ड्रन? उस पत्थर पर। बट एज आई पिक्ड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव, लेकिन जैसे ही मैंने अपने बैग को उठाया और मैं वहाँ से जाने लगा, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, मैंने दोबारा से उस पत्थर पर देखा। एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर? तुम्हें पता है मैंने वहाँ पे क्या देखा? आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टीयरिंग एट मी, मैंने देखा कि वो वॉर्म जो है वो कीड़ा जो है बैठा हुआ है और कुंडली मार के बैठा हुआ है ना, और बड़े आराम से और मुझे घूर रहा है। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वज़ू, और मैं वहाँ से चला गया ये सोच के कि अगले दिन मैं यहाँ पे वज़ू करूँ। वियर क्लीन क्लोथ, वज़ू माने हाथ पैर धोकर, क्लीन क्लोथ पहन के, और कम हियर मतलब साफ़ सुथरे कपड़े पहन के यहाँ आऊँगा। एंड फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज, और मॉर्निंग से लेके दोपहर तक मैं नमाज पढ़ता रहूँगा। If even after that Allah does not give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargain or make deal with him. अगर मतलब मॉर्निंग से लेके दोपहर तक मैं करूँगा नमाज,
उसके बाद में क्या करूँगा, उसके बाद भी अगर मुझे अल्लाह मियाँ ने, अल्लाह डज़ नॉट गिव मी, अल्लाह ने मुझे 4 रुपये नहीं दिए, तो आई विल बी फोर्स टू लर्न, और तो मैं ये सीख जाऊँगा कि हाउ टू स्ट्राइक बारगेन और मेक डील विद हिम, कि उसके साथ में कैसे मुझे डील करनी है, कैसे बार्गनिंग करनी है. आफ्टर ऑल, इफ़ माई अल्लाह डज़ नॉट गिव मी माई 4 रुपी, देन हु विल? अगर भगवान मुझे नहीं देंगे तो कौन देगा? भगवान ही देंगे. मैं उन्हें अच्छे से मना लूँगा कल को. दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम, जब उस दिन मैं घर वापस आया, अपारेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, आई वॉज कॉट. वैसे तो मैं शो कर रहा था कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, लेकिन वास्तव में रेलवे स्टेशन से जा रहा था, मैं वहाँ पर पकड़ा गया. द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम. मेरे एब्सेंस होने की जो रिपोर्ट है वो घर तक पहुँच चुकी थी. इट्स यूजलेस टू रिलेट वॉट हैपेंड आफ्टर दैट. और ये बताना कि उसके बाद क्या हुआ होगा, यूजलेस ही होगा, क्योंकि आप सबको तो सब कुछ पता ही होगा कितनी बुरी तरह मेरी धुनाई हुई होगी. वेल, वॉट एवर हैपेंड, जो हुआ सो हुआ. But up to the 7th or 8th standard, I kept wondering if Allah Mia had sent me 4 rupees that day, what harm could it have possibly caused anyone? अगर 7th 8th तक मैं पहुँच गया और मैं यही सोचता रहा कि इफ़ अल्लाह मियाँ अगर मुझे भगवान जी 4 रुपये दे देते तो उनका कोई नुकसान तो होता नहीं, और ये सब चीज़ें भी नहीं क्रिएट होती जो बाद में क्रिएट हुई. इट वॉज ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन दैट इफ अल्लाह मियाँ वर टू प्रोवाइड ऑल फॉर द आस्किंग, देन मैन वुड इवन टुडे बी लिविंग इन नेस्ट लाइक वल्चर्स. उस दिन मुझे यह आभास हुआ कि क्या आभास हुआ मुझे कि अल्लाह मियाँ अगर सबको कहने से कुछ दे देते, देन मैन वुड इवन टुडे, तो मैन क्या होता आज, केवल नेस्ट में रहने वाले एक वल्चर या क्रो से कम नहीं होता. एंड वुड नॉट हैव लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग जलेबी, और ना ही जलेबी बनाने की उसे आर्ट आती. सो वॉट एवर गॉड डिड दैट डे, इट वॉज करेक्ट. ठीक है, अपनी मेहनत से सब कुछ मिलता है चिल्ड्रन, गॉड पे डिपेंड होना बिल्कुल सही नहीं है. सो इट वॉज द थर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी. एंड चिल्ड्रन, आई थिंक ऑल अंडरस्टूड वेरी वेल. Keep listening my videos, do subscribe my channel children, and like my video.